इस सीरीज़ की अभी तक की वीडियोस में मैंने आपको बताया कि कैसे पैसा सेव करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और पैसा जब हम खर्च करते हैं तो हमारी सोच किस तरीके से होनी चाहिए, और कैसे सेव करे हुए पैसे से हम और पैसा बनाते हैं। लेकिन अमीर बनने के लिए क्या सिर्फ पैसा सेव करना बहुत होता है? इज़ सेविंग मनी इनफ टू बिकम रिच? अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत पुराने समय से, खासकर हमारे देश में, ज़्यादातर लोगों को सेविंग की हैबिट है। वो पैसा बचाना जानते हैं, वो अपना खाना पीना कम कर देंगे, खर्चा कम कर देंगे, लेकिन कुछ सेविंग ज़रूर करते हैं। लेकिन फिर भी वो अमीर तो नहीं बन पाते। अगर सिर्फ पैसा बचाने से अमीर बन जाते तो सारे वो लोग जो सेविंग करते हैं, अपनी ज़रूरतों की चीज़ें भी कभी कभी नहीं खरीदते और पैसा सेव करते हैं, तो उन्हें तो अमीर बन जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी वो अमीर क्यों नहीं बन पाए? आप देखोगे कि इतने साल पैसा जोड़ने के बाद भी उनकी पैसों की दिक्कतें ख़त्म नहीं हो गई, बल्कि आज भी वो पैसे की प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। आज भी उनको वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल गई कि जो मर्जी चाहे वो कर सकें। तो इसका रीज़न क्या है? जब आदमी अपने खर्चे काट काट के सेविंग कर रहा है, इतने सालों तक सेविंग कर रहा है, फिर भी वो अमीर क्यों नहीं बन रहा? इसका रीज़न है कि उनका पैसा सो रहा है। देयर मनी इज़ स्लीपिंग, एंड मनी शुड नेवर स्लीप, इट शुड ऑलवेज कीप वर्किंग फॉर यू। आप सो सकते हो, लेकिन आपके पैसे को हमेशा आपके लिए काम करते रहना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग जिस तरीके से सेविंग करते हैं, वो पैसे को काम पे नहीं लगाते, वो पैसे को सोने के लिए रख देते हैं। वो पैसा सेव तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन फिर उस सारे पैसे को या तो वो अपने बैंक में सेविंग्स अकाउंट में जमा कर देंगे, या फिर वो अपने पैसे को कहीं एफडी करा देंगे बैंक के अंदर। जब ऐसी जगहों पे आप पैसे को रख देते हो ना, तो आपका पैसा सो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। वहाँ पे आपने पैसा रख दिया, उस पैसे के ऊपर पैसा नहीं बन रहा। हाँ, आपको एक छोटा कोई इंटरेस्ट का अमाउंट मिलेगा, 5-1% का, पर दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। यू कैन नॉट इवन बीट इन्फ्लेशन विद दैट। पैसा काम पे लगेगा जब आप उसको इन्वेस्ट करोगे, बिजनेस के अंदर, स्टॉक्स के अंदर। जब आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट करोगे, तब आपका पैसा काम पे लगेगा। आप जितने भी अमीर लोगों को देखते हो, वो अपनी जेब में पैसा नहीं रखते, अपने बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रखते, एफडीज नहीं कराते पैसे की। वो पैसे को हमेशा इन्वेस्टेड रखते हैं। या तो उनके अपने बिजनेसेस होते हैं, या फिर वो इन्वेस्टर होते हैं, दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनका पैसा उनके लिए काम करता रहता है। उनका पैसा बैंक अकाउंट में बैठ के सोता नहीं है। तो अगर आप खुद से कोई बिजनेस नहीं कर सकते, अपने पैसे को अपना बिजनेस स्टार्ट करके काम पे नहीं लगा सकते, तो स्टॉक मार्केट इज़ द प्लेस। यहाँ पे आप दूसरे बिजनेसेस को खरीद सकते हो ना अपने पैसे से। फिर आप सोओगे, आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। वो जो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं स्टॉक्स के पीछे, वो लगातार काम करती रहती हैं, और अगर आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे, धीरे धीरे आपका पैसा ग्रो होगा। लेकिन अगर आप अपने पैसे को बैंक में सोने के लिए रख दोगे, फिर उससे कुछ नहीं होगा। फिर सेविंग भी आप करते रहोगे, लेकिन पहुंचोगे भी कहीं नहीं। हो सकता है आपको रिस्क लेने से डर लगता हो, आपके अंदर इतना रिस्क एपेटाइट ना हो, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट एक अपॉर्चुनिटी देती है इन्वेस्ट करने की हर तरीके से। मतलब अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, आप स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करो। अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है, आप कम रिस्क लेना चाहते हो, तो एटलीस्ट म्यूचुअल फंड्स करो, ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो, निफ्टी के लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट कर लो। तो ऑप्शंस बहुत हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अगर आप अभी भी उस सोच में फंसे हुए हो ना कि आप पैसा जोड़ते रहोगे, सेविंग करते रहोगे और उससे आप अमीर बन जाओगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता। इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। अगर सच में ज़्यादा पैसा कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो अपने पैसे को काम पे लगाओ। थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क के बिना रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। और अगर आपकी एज अभी कम है, 20 से 30 के बीच है, तो ये तो टाइम है जब आपको सबसे ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए। अगर आप अभी रिस्क नहीं ले सकते, तो फिर बाद में कभी नहीं ले पाओगे। और जो ज़्यादा एज के लोग भी हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन म्यूचुअल फंड्स तो आप कर सकते हो। लार्ज कैप्स, ब्लू चिप स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट कर सकते हो। वो भी आपको एफडी के मुकाबले काफ़ी अच्छा रिटर्न देंगे। अमीर बनने के लिए सेविंग्स अकाउंट का 2-3% या एफडी का 5-7% नहीं चाहिए। 15%, 20%, 25% से एनुअली ग्रो करना पड़ेगा अपना पैसा, तब जाके कहीं अमीर बनने का कोई चांस है। और वो चीज़ सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही पॉसिबल है, जब आप दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो, क्योंकि बिजनेस ही इतनी तेज़ी से ग्रो कर सकता है। तो अगर आपके पास सेविंग्स हैं और वो एफडी के अंदर पड़ी हैं, बैंक अकाउंट में पड़ी हैं, तो उसको बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो।
उसको सोने के लिए मत रखो, उसको काम पे लगाओ। पैसा काम पे लगने के लिए बना है। अगर आप अपने पैसे को हैंडल नहीं कर पाओगे, आप अपने पैसे को बेस्ट वे में लगा नहीं पाओगे, बैंक में डाल दोगे, तो फिर वो लोग इस्तेमाल करेंगे आपके पैसे को अच्छे से काम पे लगाने के लिए। वो लोग उससे फिर पैसे से पैसा बनाएंगे। तो या तो आप पैसे को हैंडल करना सीख लो, इन्वेस्ट करना सीख लो, नहीं तो फिर जिनको आप पैसा दोगे रखने के लिए वो आपको छोटा सा इंटरेस्ट देंगे और खुद से उस पैसे को बेस्ट वे में यूज़ करेंगे। और रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आपका पैसा एक जगह पड़ा है, स्टैग्नेंट, ग्रो नहीं कर रहा, 2-3% का इंटरेस्ट है साल का उस पर सेविंग्स अकाउंट के अंदर, तो भी तो रिस्क है। तो भी तो आपके पैसे की वैल्यू पड़े पड़े कम ही हो रही है। तो अगर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, थोड़ा रिस्क लो, पैसे को बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो ताकि वो काम कर पाए। आप चाहे सोते रहो पर बिजनेसेस काम करते रहेंगे, आपका पैसा काम करता रहेगा। अगर हम सिर्फ तब पैसा कमा पा रहे हैं जब हम काम कर रहे हैं, जब हम काम कर रहे हैं तभी पैसा आ रहा है, तो उससे वेल्थ क्रिएट नहीं होती। वेल्थ क्रिएट करने के लिए जो आपका पैसा है उसको काम पे लगना पड़ेगा, उसको काम करके और पैसा जनरेट करना पड़ेगा आपके लिए। जब पैसे से पैसा बनेगा, पैसे को काम पे लगाओगे, तब वेल्थ क्रिएट होगी।